हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे लॉजिक एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। स्टार्ट करते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस से। फर्स्ट है CMP, कंपेयर रजिस्टर और मेमोरी विथ एक्यूमुलेटर। The contents of the operand means register or memory is compared with the contents of the accumulator. Both contents are preserved. The result of the comparison is shown by the setting of the flags. ये इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर के कंटेंट को जो रजिस्टर स्पेसिफाई होता है उसके साथ कंपेयर करता है। और मेमोरी की बात करें तो ये इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर के कंटेंट को मेमोरी लोकेशन के कंटेंट के साथ कंपेयर करता है। सो इसमें जो मेमोरी लोकेशन है उसका एड्रेस HL रजिस्टर पेयर प्रोवाइड करता है, राइट। सो यहाँ पे operation of comparing is performed by the subtracting the register contents from the accumulator contents. Comparing कैसे होगा, comparison कैसे परफॉर्म होगा, जो रजिस्टर के कंटेंट है उसमें से accumulator के कंटेंट को सब्ट्रैक्ट करके। सो यहाँ पे मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में accumulator के कंटेंट में से मेमोरी लोकेशन के कंटेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो गए, पर वो अल्टर नहीं हो गए, वो एज इट इज रहेंगे। सो इन रजिस्टर द कंटेंट्स ऑफ अ रजिस्टर और एक्यूमुलेटर इज आल्सो नॉट अल्टर। सो यहाँ पे रिजल्ट जो है कंपैरिजन का वो कैसे इंडिकेट होगा, वो फ्लैग्स को सेट करके होगा। मीन्स अगर इफ A is less than register or memory then carry flag is set to 1, राइट। अगर एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसका ज्यादा रजिस्टर और मेमोरी के कंटेंट है तो क्या होगा, कैरी फ्लैग इज सेट टू 1। इफ A is equal to register or memory then 0 flag is set, and if A is greater than register or memory then carry and 0 flags are reset to 0। so यहाँ पे sign flag, parity flag, auxiliary carry flags which are modified to reflect the status, वो क्या करेंगे, स्टेटस रिफ्लेक्ट करेंगे सब्सट्रैक्शन का या फिर 0 या फिर कैरी फ्लैग का। सो ये कैरी फ्लैग है वो यूज होगा जो कंपैरिजन का रिजल्ट है उसको इंडिकेट करेगा। रजिस्टर R है वो कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर हो सकता है, ABCDEH और L। नेक्स्ट है CPI, कंपेयर इमीडिएट विथ एक्यूमुलेटर। सो यहां से स्टार्ट करें। सो द सेकंड बाइट डेटा इज कंपेयर्ड विद द contents of the accumulator। Here, the values are being compared remain unchanged, and the result of the comparison is shown by the setting the flags. Means compare immediate data with the accumulator। ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन जो 8 बिट डेटा है जो दिया होता है इंस्ट्रक्शन में, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट करता है accumulator के कंटेंट में से, और जो कंडीशन फ्लैग है, ठीक है, वो जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आएगा उस हिसाब से वो उसको सेट करता है। सो इट सेट्स द 0 फ्लैग इफ A is equal to data, right, and the carry flag if A is less than data, right। So the contents of the accumulator
and data are unchanged as the result of comparison is indicated by the flags. जो भी सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट है वो इंडिकेट कौन करता है, फ्लैग इंडिकेट करता है. तो जो भी कंटेंट है एक्यूमुलेटर और जो भी एक्यूमुलेटर का डेटा है वो अनचेंज रहेगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल CPI 89H, ठीक है. सो अगर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, राइट, सो जो अब यहाँ पे जो कैरी आएगी वो सेट होगी 1 पे. अगर कैरी आई 1, ठीक है, तो फ्लैग स्टेटस कैसे होंगे, कैरी अगर 1 आई तो 0 फ्लैग सेट होगा 0 पे, पैरिटी 0 पे, साइन फ्लैग सेट होगा 1 पे, एक्यूमुलेटर इज दी सॉरी ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होगा वो सेट होगा 0. नाउ एन ए. So here AND register or memory with accumulator. Here logically AND register with accumulator. So यहाँ पे जो content है accumulator के are logically AND with the contents of the operand. Operand में क्या होगा, register और memory. And the result is placed in the accumulator. जो भी result आएगा वो वापस से place होगा accumulator में. So if the operand is a memory location, देन उसका एड्रेस कौन स्पेसिफाई करेगा, HL रजिस्टर पे. एज साइन फ्लैग, 0 फ्लैग एंड पैरिटी फ्लैग आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन. कैरी फ्लैग इज रीसेट, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इज सेट, राइट. सो ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन लॉजिकली एंड करता है जो भी रजिस्टर का स्पेसिफाइड रजिस्टर के कंटेंट है उसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है. किसके साथ, विद द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर. एंड जो भी रिजल्ट आएगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में. सो द ऑपरेशन जो है एंडिंग का वो परफॉर्म होगा बीट बाय बीट. फॉर एग्जाम्पल B0 बीट ऑफ द एक्यूमुलेटर इज एंडेड विद द B0 बीट ऑफ द स्पेसिफाइड रजिस्टर. रजिस्टर के B0 बीट के बीच एंड जो एक्यूमुलेटर है उसकी जो B0 पे बीट है उन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, राइट. सो रजिस्टर आर कोई भी जनरल पर्पज रजिस्टर होगा, ABCDEH और F, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन है एंड रजिस्टर B. सो सपोज हम एड्रेस लेते हैं 56H, एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट है 56 एंड जो रजिस्टर B है उसका कंटेंट है 82H और उसके बीच में हम एंड ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है. तो हमको 56 एंड 82 उन दोनों के बीच का एंड ऑपरेशन का आंसर अब सपोज हमको मिलता है 02H. सो द रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर will be 20H. एंड स्टेटस फ्लैग कैसे सेट हो गए, कैरी फ्लैग 0 पे सेट होगा, ऑक्सिलरी कैरी 1 पे सेट होगा, 0 फ्लैग, साइन फ्लैग एंड पैरिटी फ्लैग वो सेट हो गई 0 पे. सेम फॉर मेमोरी, लॉजिकली एंड मेमोरी विथ एक्यूमुलेटर. सो मेमोरी लोकेशन के जो HL रजिस्टर पे ने पॉइंट किया है वो मेमोरी लोकेशन के कंटेंट का एंड ऑपरेशन होगा कंटेंट एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ. जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा. सो HL रजिस्टर पे हियर एक्ट एज अ मेमोरी पॉइंटर, वो मेमोरी को पॉइंट करती है जहाँ पे कंटेंट है. सो द ऑपरेशन ऑफ एंडिंग इज परफॉर्म्ड बाय बीट सेम एज अ रजिस्टर. रजिस्टर में जैसे बीट बाय बीट ऑपरेशन परफॉर्म होता था, सेम यहाँ पे भी मेमोरी में भी मेमोरी के कंटेंट के B0 बिट एंड एक्यूमुलेटर के B0 बिट, उसके दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा. नाउ ANI. So and immediate with accumulator, logically and immediate data with accumulator.
The contents of the accumulator are logically ANDed with the 8-bit data, means operand, and the result is placed in an accumulator. Sign 0 parity flag are modified to reflect the result of the operation. आगे जैसे हमने देखा वैसे ही यहाँ पे कैरी फ्लैग इज रीसेट एंड ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इज सेट. ये इंस्ट्रक्शन लॉजिकली एंड्स मींस एंड ऑपरेशन करता है किसके बीच में, एक्यूमुलेटर के कंटेंट के बीच में, एक्यूमुलेटर कंटेंट के बीच में, एंड किसके साथ, जो 8-bit डेटा इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाइड किया है वो. तो ये 0 to H है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, और मैंने जैसे कहा ये एंडिंग ऑपरेशन होगा बिट वाइज. यहाँ पे 0 to H है. ठीक है, तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ इसका एंड ऑपरेशन करे, राइट. सो जो भी रिजल्ट आएगा वो स्टोर कहाँ पे होगा, एक्यूमुलेटर. नाउ OR-A और रजिस्टर और मेमोरी विथ एक्यूमुलेटर. सो यहाँ पे क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, जो कंटेंट है एक्यूमुलेटर के, ठीक है, और कंटेंट दूसरा कंटेंट कौन सा होगा, रजिस्टर और मेमोरी का जो कंटेंट है, ठीक है, उसके साथ और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और रिजल्ट जो भी आएगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा. सो इफ द ऑपरेंड इज अ मेमोरी लोकेशन, इट्स एड्रेस इज स्पेसिफाइड बाय द कंटेंट्स ऑफ HL रजिस्टर. सो मेमोरी में क्या होगा, HL रजिस्टर पे जो मेमोरी लोकेशन एड्रेस करेगा उसका कंटेंट के साथ एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ लॉजिकली ऑड ऑपरेशन परफॉर्म होगा. यहाँ पे सेम साइन 0 पैरिटी आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन. कैरी एंड ऑक्सिलरी कैरी आर रीसेट. सो यहाँ पे जो ऑरिंग होगा, और ऑपरेशन इज डन बिट बाय बिट. Suppose, for example, B0 bit of register with B0 bit of accumulator. Same B1 bit of B1 bit of register with B1 bit of accumulator, right, up to D7. So register are कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर हो सकते हैं, A B C D E H और F. यहाँ पे सपोज ये इंस्ट्रक्शन हम परफॉर्म करते हैं, तो सपोज एक्यूमुलेटर का डेटा के साथ ये रजिस्टर का जो डेटा है उसके साथ इंस्ट्रक्शन OR-A भी एग्जीक्यूट होगा. जो भी रिजल्ट आएगा वो स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में वापस. नाउ OR-I और इमीडिएट विथ एक्यूमुलेटर मीन्स लॉजिकली और इमीडिएट डेटा विथ एक्यूमुलेटर. The contents of the accumulator is logically odd with the 8-bit data means operand and the result is placed in an accumulator. जो भी कंटेंट है एक्यूमुलेटर का वो ऑड और ऑपरेशन किसके साथ होगा, 8-bit डेटा जो इंस्ट्रक्शन के साथ स्पेसिफाइड होगा वो रिजल्ट वापस से स्टोर किसमें होगा, एक्यूमुलेटर, राइट. XRA एक्सक्लूसिव और रजिस्टर और मेमोरी विथ एक्यूमुलेटर. सो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट है उस कंटेंट के साथ जो रजिस्टर या फिर मेमोरी के जो कंटेंट है उसके साथ एक्सक्लूसिव ऑड ऑपरेशन होगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो स्टोर होगा एक्यूमुलेटर. ठीक है, तो रिजल्ट is placed in an accumulator. So if the operand is a memory location, अगर मेमोरी है तो HL रजिस्टर पेयर जो मेमोरी लोकेशन एड्रेस करेगी बताएगी उस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट के साथ एक्यूमुलेटर के कंटेंट का ऑपरेशन होगा, राइट. सो ये ऑपरेशन भी बिट बाय बिट परफॉर्म होगा. B0 रजिस्टर की B0 बिट के साथ XOR होगा एक्यूमुलेटर की B0 के साथ. B1 bit of register is XORed with
V1 bit of accumulator. R कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर हो सकता है, राइट. सपोज यहाँ पे accumulator का डेटा है 77 एंड यहाँ पे ये V रजिस्टर उसका कंटेंट है, उसका डेटा है 06H. उन दोनों के बीच जो एक्सक्लूसिव और परफॉर्म होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो रिजल्ट जो भी आएगा वो स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में. ठीक है. सो यहाँ पे जो फ्लैग है वो पैरिटी फ्लैग सेट होगा 1 पे, बाकी सभी सेट होगा 0 पे. सो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो वहां दिखाएगा साइन 0 एंड पैरिटी आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन. नाउ XRI लॉजिकली एक्स और इमीडिएट डेटा विद द एक्यूमुलेटर. जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट है आर एक्सक्लूसिव ऑड विद द 8-bit डेटा एंड द रिजल्ट इज प्लेस्ड इन एक्यूमुलेटर. सेम ये इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ इस डेटा का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन होगा. जो भी रिजल्ट आएगा वो सेट कहाँ पे होगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में. यहाँ पे सेम ये बिट्स ये फ्लैग है वो रिजल्ट दिखाने के लिए रिफ्लेक्ट करने के लिए सेट हो गए. ठीक है, मॉडिफाई हो गए और ये रीसेट होगा. ऑक्सिलरी कैरी इज सेट. RLC means rotate accumulator left. So each binary bit of the accumulator is rotated left by 1 position. यहाँ पे क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, जो accumulator के कंटेंट है उसको रोटेट करता है लेफ्ट में, लेफ्ट साइड रोटेट करता है एक बीट से 1 बीट से. सो इट शिफ्ट्स द बिट्स लेफ्ट बाय 1 पोजीशन. सो B0 है वो ट्रांसफर होगा B1 ट्रांसफर होगा B2 पे, B2 ट्रांसफर होगा B3 पे, सेम. सो B7 वापस से ट्रांसफर होगा B0 पे, एज वेल एज कैरी फ्लैग ऑल्सो. सो द ऑपरेशन हियर, इसमें बिट D0 मैंने जैसे बताया लास्ट की जो बीट होगी D7 या फिर B7 इज प्लेस्ड टू द पोजीशन D0 एज वेल एज इन द कैरी फ्लैग. सो यहाँ पे कैरी फ्लैग इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू बीट D7 एंड दिस फ्लैग्स साइन 0 पैरिटी एंड ऑक्सिलरी कैरी आर नॉट अफेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करें तो ये सभी बिट्स यहाँ पे ट्रांसफर हुई है. 0 वाली यहाँ पे ट्रांसफर हुई, ये लेफ्ट. सो लेफ्ट साइड एक बिट आगे गई, रोटेट हुई, राइट. देन ये, ठीक है, ये अब ये बिट है वो वापिस से यहाँ पे ट्रांसफर हुई. सो कैरी कौन सी हुई, 1. सो रोटेट द accumulator left. Now here RRC rotate accumulator right. सेम जैसे वहां पे एक बीट लेफ्ट साइड रोटेट होती थी, यहाँ पे राइट साइड रोटेट होगी, राइट. ईच बाइनरी बीट ऑफ द accumulator is rotated right by the 1 position. Bit last में bit D0 is placed in the position D7 as well as in the carry flag. So here it is carry flag is modified according to bit D0. एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे राइट साइड ये बिट शिफ्ट हो रही है, राइट. 0 1 1 यहाँ पे 0 यहाँ पे, एंड ये 0 है, ये फिर राइट साइड ही यहाँ पे प्लेस होगी 0. ठीक है, कैरी फ्लैग सेट होगा यहाँ पे 0 पे. सो now RAA rotate accumulator left through carry. Each binary bit of the accumulator is rotated left
by 1 position through the carry flag, and bit D7 is placed in the carry flag, and the carry flag is placed in the least significant position D0. So carry flag is modified according to bit D7. For example, यहाँ पे राइट साइड एक बिट शिफ्ट हुई, रोटेट हुआ, रोटेट द accumulator लेफ्ट थ्रू द कैरी, राइट, एंड 1 यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे D0 यहाँ पे, ये बिट यहाँ पे शिफ्ट हुई, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। अभी 1 जो है, ठीक है, मैं फिर से दिखाती हूँ, ये 0 ये सभी यहाँ पे शिफ्ट हो गई, यहाँ से स्टार्ट हुआ। सो ये 0 बिट है, ये यहाँ पे स्टार्ट, और ये जो 1 है वो यहाँ पे आ गया। सो ये कैरी के साथ रोटेट द accumulator लेफ्ट थ्रू कैरी। नाउ रोटेट accumulator राइट थ्रू कैरी, राइट, सेम। पर यहाँ पे क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन जो accumulator के कंटेंट है वो राइट साइड रोटेट करेगा बाय 1 पोजिशन विद द कैरी। सो जो बिट B0 है वो कैरी में प्लेस होगा, जो बिट B0 का कंटेंट है वो कैरी में प्लेस होगा, एंड जो कैरी का कंटेंट है वो कहाँ पे प्लेस होगा, B7 पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे राइट साइड रोटेट द accumulator राइट थ्रू कैरी। सो राइट साइड जो बिट शिफ्ट हुई accumulator की, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, जो B0 है, ठीक है, वो प्लेस होगा यहाँ पे कैरी में, एंड कैरी जो प्लेस है वो वापस से कहाँ पे प्लेस होगा, B7 पे। फिर से देखते हैं, B0 है, ठीक है, B0 उसका ये होगा D7 पे, और ये जो इसकी बीट है वो ट्रांसफर होगी यहाँ पे। नाउ CMA complement accumulator means complement the carry, complement the accumulator. Here the contents of the accumulator are complemented, no flags here are affected. The instruction complements the content of accumulator. जो accumulator, ये इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, जो accumulator का कंटेंट है वो कॉम्प्लीमेंट होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो वापस स्टोर कहाँ पे होगा, accumulator। सो ये जो है कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, इन्वर्जन ऑपरेशन परफॉर्म करता है हर एक बिट पे। फॉर एग्जाम्पल 0 क्या हो जाएगा 1, एंड 1 क्या हो जाएगा 0, मीन्स 0 रिप्लेस हो जाएगा 1 से, 1 रिप्लेस हो जाएगा 0 से। सपोज यहाँ पे 2A है, ठीक है, तो अभी इसका हम जो भी बाइनरी कन्वर्जन है, 2 का क्या है 0 0 1 0, A का क्या है 1 0 1 0। अब अगर ये इंस्ट्रक्शन हम मीन्स कॉम्प्लीमेंट accumulator इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट करें तो क्या हो जाएगा, 0 का 1 1 का 0, इनवर्स ऑपरेशन हो जाएगा। तो 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0, यहाँ पे भी 1 का 0 का 1 0 का 1 1 का 0 एंड 0 का 1, राइट। अब इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, 1 1 0 1 का क्या होगा D, एंड इसका क्या होगा 0 1 0 1 का 5। सो ये इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो कहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे वापस accumulator में। CMC कॉम्प्लीमेंट द कैरी फ्लो, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा,
This instruction complements the carry flag. If the carry flag is 1, then instruction will reset it. And if carry flag is 0, then instruction will set it. Right? Now, STC, set the carry flag. The carry flag is set 1. No other flags are affected. ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है? कैरी फ्लैग को सेट करता है 1 पे. ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता है, ठीक है. Now let's start with the machine control instructions. So first is NOP, means यहाँ पे NOP means no operation is performed. So the instruction is fetched and decoded. However, no operation is executed. अगर instruction fetch भी हो गया और उसको decode भी कर गया, फिर भी इसके ऊपर जब ये instruction execute होगा तो कोई भी operation उस पे execute नहीं होगा instruction पे. So it is used to increase the processing time of execution. So CPU cycle is wasted to execute a NOP instruction. ये instruction execute होगा तब एक CPU cycle का waste होगा. क्यों? क्योंकि कोई भी ऑपरेशन execute नहीं होगा तो वो cycle waste जाएगी. HALT, HLT. The CPU finishes executing the current instruction and stops further execution. मतलब जो इंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, जो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन अभी हो रहा है, तो सीपीयू क्या करेगा? वो एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा. दूसरा कोई इंस्ट्रक्शन लेगा ही नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए. सो एन इंटरप्ट और रीसेट इज नेसेसरी टू एग्जिट फ्रॉम द हाल्ट स्टेट. मीन्स ये जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तब माइक्रो प्रोसेसर हाल्ट हो जाता है, होल्ड हम जैसे कहते हैं. सो ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है? ये इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर को स्टॉप कर देता है. सो ये रीस्टार्ट भी हो सकता है वैलिड इंटरप्ट से या फिर रीसेट सिग्नल से. ये फिर से रीस्टार्ट हो सकता है. सो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तब द रजिस्टर्स एंड द स्टेटस फ्लैग्स आर रिमाइन अनअफेक्टेड. मीन्स उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो एज इट इज रहेंगे रजिस्टर्स, एंड जो रजिस्टर है उसके कंटेंट है वो, और जो फ्लैग का स्टेटस है वो स्टेबल ही रहेगी. DI, disable interrupt. The interrupt enable flip flop is reset and all the interrupts except the trap are disabled. No flags are affected. जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो ये क्या करता है? फ्लिप फ्लॉप को एनेबल कर देता है. ठीक है. When this instruction is executed, the interrupt enable flip flop is reset. So जो भी मास्केबल इंटरप्ट है वो सभी डिसेबल हो जाएंगे. So, ट्रैक जो है वो इंटरप्ट के अलावा जो भी मास्केबल इंटरप्ट है वो सभी डिसेबल हो जाएंगे. राइट. EI, enable interrupt. So ये interrupt क्या करता है? The interrupt enable flip flop is set and all interrupts are enabled. जब ये interrupt set होता है, execute होता है, तब क्या होता है? जो सभी दूसरे interrupt है वो enable हो जाते हैं. यहाँ पे कोई भी flags, दूसरे कोई flags को affect नहीं होता. This instruction is necessary to re-enable the interrupts except trap. ये इंस्ट्रक्शन जो है वो ट्रैप के अलावा दूसरे जो इंस्ट्रक्शन है उसको इंटरप्ट के थ्रू, दूसरे इंस्ट्रक्शन को इंटरप्ट के थ्रू हम एनेबल कर सकते हैं. ठीक है. सो जब भी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, इंटरप्ट एनेबल फ्लिप फ्लॉप वो सेट होता है. राइट. और दूसरे जो भी मास्केबल इंटरप्ट्स है वो एनेबल हो जाते हैं. When this instruction is executed, the interrupt enable flip flop is set
right? So that all maskable interrupts are enabled. After an interrupt is acknowledged, the interrupt enable flip-flop is reset to re-enable the interrupts. Now, SIN, SIN, set interrupt mask. So this is a multi-purpose instruction used to set the status of interrupts. कौन से interrupt? 7.5, 6.5, 5.5, and set the serial data input bit. The instruction loads 8 bits in the accumulator with the following interpretations. वो हम देखते हैं. जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, when this instruction is executed, the interrupts are masked or kept pending as specified in the accumulator contents. ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो जो भी इंस्ट्रक्शन है, सॉरी जो भी एक्यूमुलेटर के कंटेंट है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट वो मास्क भी कंटेंट भी हो सकता है और पेंडिंग कंटेंट भी हो सकता है, वो एज इट इज रहता है. लाइक मास्किंग ऑफ इंटरप्ट क्या होता है? मास्किंग ऑफ इंटरप्ट मीन्स सीपीयू का वो एक फीचर है जो कंप्यूटर को अलाउ करता है कि इंटरप्ट की रिक्वेस्ट को वो इग्नोर कर सके. ठीक है, मास्किंग ऑफ इंटरप्ट मीन्स इग्नोर करना, मास्क करना इंटरप्ट की रिक्वेस्ट. सो ये रिक्वेस्ट तब तक अलाउ रहती है कंप्यूटर को जब तक मास्क की हुई बिट्स मीन्स इग्नोर की हुई बिट्स डिसेबल्ड. फॉर एग्जाम्पल, एक्यूमुलेटर में ये कंटेंट है, ठीक है, जो कौन सा है? मास्क 7.5, 6.5 एंड 5.5. सो ये जो कंटेंट है, ठीक है, टू सेट मास्क फॉर रिस्टार्ट 7.5, 6.5 एंड 5.5. हियर इंटरप्ट मास्क इफ बिट इज इक्वल टू 1. इंटरप्ट मास्क जैसे मैंने समझाया कि इंटरप्ट को इग्नोर करना, तो यहाँ पे अगर बिट 1 होगी तो क्या होगा? इंटरप्ट मास्क होगा, राइट. सो 1 if interrupt is pending or masked, and 0, यहाँ पे अगर ये 0 होगा तो interrupt is not pending means unmasked, not masked, right. ये कौन सा है? MSE. if MSE is 0, right, mask set enable. if 0, then bits 0 to 2 are ignored. 0 to 2, ये अगर ये mask set enable set 0 पे होगी, then ये 0, 1 and 2 ये bits ignore होगी, right. So n bits have no any effects, but अगर ये set होगा 1 पे, then the m bits decide masked to unmask respective interrupts. तो ये बिट्स जो है, ठीक है, अगर 1 होगा तो ये बिट्स इग्नोर नहीं होगी. if MSC is equal to 1, so जो m बिट्स है जो इग्नोर की हुई है वो अनमास्क हो जाएगी, इग्नोर नहीं होगी. ठीक है, अगर यहाँ पे D4 क्या है? बिट D4 is R7.5. So this is a part of interrupt control logic. So it is used to reset R7.5 flip-flop regardless of 7 RST restart 7.5 masking. ये क्या करेगा? ये रीसेट करेगा. अगर D4 1 हुआ, D4 की बिट सेट हुई 1 तो ये क्या करेगा? ये
रीसेट करेगा यहाँ पे 7.5 मास्किंग पे। नाउ हियर D5 का कोई यूज नहीं है, ठीक है, वो हमने आगे पढ़ा था फ्लेक्स में। D6 सीरियल डेटा एनेबल। सो ये बिट्स है सीरियल डेटा एनेबल। अगर ये बिट सेट हुई 1 पे, सो बिट D7 is output to SOD, means specified serial output data latch, and serial output data it is used to transmit output bits ignored if D6 is equal to 0. So here D7 and D6 है जो बिट्स, ठीक है, ये दोनों ये सीरियल पोर्ट कंट्रोल के लिए यूज होती है। सो सीरियल डेटा SD is enable bit used to enable or disable serial output data। ये क्या करता है, ये जो बिट है सीरियल डेटा एनेबल बिट, ये सीरियल आउटपुट डेटा है उसकी बिट्स को अनेबल और डिसेबल करने के लिए यूज होती है। सो यहाँ पे जो D0 to D3 है, these are the parts of interrupt control logic। सो ये बिट यूज होती है restart 5.5, 6.5 and 7.5 and 7.5, ठीक है, एंड उस जो ये सभी इंटरप्ट्स है उसको मास्क करने के लिए, राइट। सो ये जो MSC बीट है, दिस बीट इज अ मास्टर कंट्रोल ओवर M7.5, 6.5 and 5.5। नाउ RIM, so read interrupt mask। This is a multi-purpose instruction used to read the status of interrupt 7.5, 6.5 and 5.5, read the serial data input bit, it reads the 8 bits from accumulator with the following interpretations। जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, when this instruction is executed, the status of the interrupts is copied into the accumulator। जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तब क्या होता है, जो इंटरप्ट का स्टेटस होता है वो कहाँ पे कॉपी होता है, एक्यूमुलेटर में। सो ये क्या करता है, ये जो सीरियल डेटा है वो जो SID पिन है हमारी सीरियल डेटा पिन, उससे वो रीड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है एंड एक्यूमुलेटर की बीट पैटर्न सपोज 0010 एंड 0000 है, तो ये बिट पैटर्न इंडिकेट करती है कि रीसेट 6.5 इज पेंडिंग इंटरप्ट। सो ये जो D0 to D2 बिट्स है, ये क्या करती है, ये इंटरप्ट मास्क को रीड करने के लिए यूज होती है। अगर इंटरप्ट मास्क इफ बिट इज इक्वल टू 1, अगर यहाँ पे बिट 1 होगी तो to read the interrupt mask, interrupt enable flag 1 is equal to enable और 0 is equal to disable। ये पिन क्या इंडिकेट करता है, इंटरप्ट enable। अगर फ्लैग 1 हुआ that means enable और 0 हुआ that means disable, राइट। सो ये जो है 15, 16 and 17, this is used to identify pending interrupts। If 1, then pending interrupt, if 0, then no pending interrupts। And this is serial data pin to receive the serial data। So अगर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है और एक्यूमुलेटर की बिट पैटर्न सपोज 0000 एंड 1010 है, सो बिट पैटर्न क्या इंडिकेट करेगी, यहाँ पे 0000 एंड यहाँ पे क्या होगा 1010
0 1 0, राइट. सो 1 है यहाँ पे, 1 मीन्स पेंडिंग इंटरप्ट है. ठीक है. सो जो ये बिट पैटर्न क्या इंडिकेट करती है कि जो इंटरप्ट है, इंटरप्ट अनेबल फ्लिप फ्लॉप है, वो सेट है. ठीक है. एंड RST 6.5 is masked and RST 7.5 and RST 5.5 are unmasked. Thank you.